नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में हो रहे एआई के इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज के दिन हो क्या रहा है। दुनिया भर के जितने भी एआई के लीडर्स हैं ना, वो सब भारत में आए हुए हैं, क्योंकि भारत में होने जा रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही चीज जो आपका और हमारा जॉब आने वाले फ्यूचर में खा जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है दोस्तों। कैसे? आप सभी ने बिग हाईटेक कंपनी जो भी हैं, सबकी खबर सुन रखी होगी। गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट और ना जाने कितनी कंपनियां, सभी लोग अपने जॉब्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। और मोस्टली अभी कौन से जॉब एलिमिनेट हो रहे हैं? वही जो रिपीटेटिव हो और आसानी से एआई के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसमें एक ही चीज लैपटॉप पे, मतलब आप क्या काम कर रहे हो, अगर किसी गूगल एक्सेल सीट पे काम कर रहे हो जिसका स्टेप्स क्लियर है, एक्सेल सीट खोलो, उसमें कुछ चीज सर्च करो और उसको एडिट करो और उसको सेव करो। इस तरीके के जितने भी काम हैं लगभग सारे आने वाले समय में खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि एआई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मतलब जैसे जैसे ये खबर आएगी, बट हम लोग आज भारत के मास्टर स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जानी मानी कंपनी जितनी भी हैं, सब भारत में आ रही हैं फरवरी 16, जो कि आज का दिन है, 2026, इंडियाज एआई मोमेंट event. Over 600 high potential startups and 13 country pavilion present। आज हमारे यहाँ 3 दिवसीय एआई का समिट शुरू हो चुका है, जो कि दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और भाई, ये भारत मंडपम में हो रहा है, जिसका उद्घाटन G20 के समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ। इस तरीके का जो एआई समिट है ना, सबसे पहले इसकी शुरुआत पिछले साल फ्रांस में हुई थी, जहां नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। ठीक उसी प्रकार वो क्या हुआ कि वो विकसित देशों के, मतलब इसका जो समिट हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस एक विकसित देश है, लेकिन पहली बार एआई समिट कहाँ हो रहा है? वो ग्लोबल साउथ में होता है। अब ग्लोबल साउथ क्या है भाई? ग्लोबल साउथ उन देशों को बोला जाता है जो कि आपको मैप में दिखोगे, वर्ल्ड मैप जो साउथ में है, जिसमें आ जाता है इंडिया, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा अफ्रीका और एशिया में सारे देश। समझ लो सारे देश ग्लोबल साउथ में आ जाते हैं। जो भी अनडेवलप्ड कंट्री है, जिनको पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था, वही अब नाम बदल करके हो गया है सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ। अब इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया? पीएम मोदी, दिस रिफ्लेक्ट्स द पोटेंशियल ऑफ आवर कंट्रीज यूथ। मतलब ये अपने देश की युवा की शक्ति को उजागर करता है। आप समझते हैं क्यों? शिफ्ट फ्रॉम इंडिया बीइंग अ बैक ऑफिस टू द एआई लैब ऑफ द वर्ल्ड, India angle, showcasing Indian digital public infrastructure model for AI. This is not just an event, it's a geopolitical statement। देखो, भारत एआई का समिट कर रहा है, तो भारत के ऊपर क्यों सबकी नजर होनी चाहिए? मानो या न मानो, दुनिया में जितना भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक से रिलेटेड काम होते हैं, अधिकतर कहाँ होते हैं? अमेरिका, चाइना में होते हैं। भारत क्या काम करता है? अमेरिका में जितनी भी टेक कंपनी है, चाहे आप जिस किसी का भी नाम ले लो, वहां पर
भारतीय लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है इंडियन लोगों के बीच में कि वी कैन स्पीक इंग्लिश। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड द पूल ऑफ टैलेंट जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है आउटसोर्सिंग के मामले में, वो भारत से होता है। और ये जो एआई है ना, अभी फिलहाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है, लेकिन जितने भी एआई, आप अगर अभी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, सारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं सब एआई से रिलेटेड ही पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारे इंजीनियर्स, पीएचडी एकेडमिशियन, सारे लोग भारत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और जिस वॉल्यूम में एग्जिस्ट करते हैं, वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर फ्रांस हो गया, यूके हो गया, कितना भी कोशिश कर ले भाई, उनका 2% आबादी या 3% ही एआई की दुनिया में अभी ह्यूमन पावर के तौर पे आ सकता है। लेकिन भारत में अगर 2% होता है तो वो मतलब कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत हाई है। तो पूरी दुनिया बिना भारत के आगे नहीं बढ़ सकती है। और एआई को चाहिए मार्केट। और 150 मतलब करोड़ लोग भारत में रहते हैं, तो मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो अपने पास मतलब इंडिया के पास वो सब चीज है जो कि एक एआई को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और ये इस समिट में क्या होगा वो हम आगे चलकर समझते हैं। और इस समिट के बारे में पहले समझ लेते हैं। द 3 पिलर सूत्रा स्ट्रैटेजी concept. Summit anchored in people, planet, progress. India focuses on inclusion, not just profit efficiency. Sarvjan Hitay, Sarvjan Sukhay, welfare for all. Position India as the moral leader of responsible AI. India exporting this ethical framework to other developing nation. देखो, ये जो है ना, भारत है ना, थोड़ा वो फिलोसफिकल बात बोल रहा है कि प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे, मोरल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब बकवास की बातें हैं, इससे मैं खुद सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। जहाँ पैसा है वहीं पर इन्वेस्टमेंट होता है, और जहाँ पैसा है लोग वहीं पैसा लगाते हैं। जहाँ ये सब मोरालिटी, ये सब मतलब कहने के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, एआई इज़ अ डेंजरस प्लेस ऑल्सो, क्योंकि जिस तरीके से अच्छे काम हो सकते हैं एआई का प्रयोग करके, बुरे काम भी हो सकते हैं और हो रहे हैं भाई। साइबर स्कैम, डीप फेक इमेज, इन सब का प्रयोग करके मतलब ऑलरेडी गलत सलत काम हो रहा है। तो उसके लिए हमें मोरल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। अभी के डेट में देखा जाए तो अमेरिका इस मामले में पीछे रह चुका है, क्योंकि वो किसी तरीके का इनोवेशन को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। बट एनीवे, ये रहा इंडिया का एंगल। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एआई सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में नहीं रहे, वो बाकी सारे जैसे लोग हैं उनको भी चाहिए। अभी करंटली क्या है, जिनके पास पैसा है वही हाई लेवल एआई मॉडल का प्रयोग करके अपने इंटेलिजेंस और बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में अभी फोकस ये करना चाहिए जी, लोकल एआई मॉडल फॉर ऑल, लिटरली पर्सनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना चाहिए। जस्टिस एट लाइट स्पीड। अब है कि एआई का प्रयोग करके भारत में क्या क्या प्रयोग, मतलब भारत और भारत जैसे देशों में क्या हो सकता है। एड्रेसिंग मिलियंस ऑफ पेंडिंग केसेस थ्रू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब है कि भाई एआई का प्रयोग करके जो पहले आदमी लोग करते थे बहुत सारे फाइल को पढ़ना, स्लो प्रोसेस था, उसको आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता। तो मैं इसका समर्थन करता हूं, जुडिशियरी में फाइल रीडिंग मतलब और केसेस को इंक्लूड करना। सेशन फोकस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मिंग जुडिशियल इकोसिस्टम, 100% राइट। ऑटोमेटिक केसेस मैनेजमेंट एंड लीगल रिसर्च वाया एनएलपी, इसकी भी मैं समर्थन करता हूं। वाई टू रिड्यूस बैकलॉग एंड इंप्रूव एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पुअर। अभी क्या है कि भाई बहुत सारे केसेस जो है ना वो पेंडिंग में है, क्योंकि भाई मैन पावर, लो क्लास आदमी। अभी क्या है कि अगर इसको डिजिटल कर दिया जाए तो लाखों केसेस जो है ना आसानी से पेंडिंग हो सकता है। अभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, वो फैसला सुना देता है, और सुनाने के बाद उसको लिखने के लिए 10 लोग होते हैं, हिंदी इंग्लिश पता नहीं क्या क्या कौन कौन भाषा में, और उसमें बहुत सारा समय लगता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को वी कैन इजिली इलिमिनेट और सिंपली ऑटोमेट दिस प्रोसेस। इससे कि जॉब तो जाएगा नहीं, लेकिन जो न्याय में प्रक्रिया है वो फास्ट हो सकती है।
तो मतलब जुडिशियरी में अगर ये सोच रही है सरकार, तो मैं इसका 100% समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो सो कॉल्ड लोगों के भरोसे इसको नहीं छोड़ सकते, उसी कारण से बहुत स्लो है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत, और आप क्या सोचते हो इसके बारे में ये भी बताओ। सेविंग लाइफ विथ एल्गोरिदम, देखो एआई का प्रयोग करके सिर्फ जॉब ही नहीं जा रहा है भाई, एआई का प्रयोग करके पहले जुडिशियरी में जो बैकलॉग है उसको ऑटोमेट करके उसको फास्ट करने की बात कर रही है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका फोकस क्लियर है, सिर्फ एआई का ढकोसला नहीं करना है। विद द यूज ऑफ एआई जो बेनिफिट है वो आम लोगों तक किस तरीके से पहुंचे, उसके बारे में बात कर रही जा रही है। सेविंग लाइव्स विथ एल्गोरिदम, मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। डे वन प्रायोरिटी फोकस ऑन डाटा ड्रिवन रोड सेफ्टी। इसके बारे में क्या है कि डाटा ड्रिवन रोड सेफ्टी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कोलैबोरेटिंग विथ आईटीज, अंडरस्टैंडिंग क्रैश पैटर्न्स एंड प्रिडिक्टिंग रिस्क। Why? India has one of the highest road accident rates globally. Hyper local models designed for chaotic Indian traffic, not US road technology moving for cool. देखो, भारत में ऐसे ऐसे गधे उल्लू के पट्टे लोग गाड़ी चलाते हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो भाई। ना कोई हेलमेट पहनता है, ना कोई सही सिग्नल क्रॉस करता है। अधिकतर एक्सीडेंट रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने, इंडिकेटर नहीं देते हुए घूम जाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, यही मेन मेजोरिटी ऑफ द रीजन यही होता है। फास्ट स्पीड, अब क्या है कि साफ साफ लिखा हुआ है उस रोड पे कि 60 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलना है, ओवरटेक बंद करना है। भाई कोई नहीं मानता है, और अधिकतर एक्सीडेंट इन्हीं कारणों से हो सकता है। अब यहाँ पर एआई का प्रयोग करके दो चीजें हो सकती हैं कि जिस लोकेशन पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि मॉनिटरिंग कर सकते हैं एआई का प्रयोग करके। हमें जितने भी कार वाले हैं उनको भाई फाइन लगाना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। अभी भी हो रहा है बट विद इन द सिटी हो रहा है, और इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत सरकार के लिए कि भाई नियमों का पालन करवाने के लिए जो नियम तोड़ रहे हैं उनको पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और एआई से अच्छा और कुछ भी नहीं है दुनिया में, और बहुत सारे मुल्कों में, चाइना में खासकर इसका इस लेवल पर प्रयोग किया जाता है कि भाई कार तो छोड़ दो भाई, सड़क जो पार करते हैं ना आप, वो भी अगर बिना सिग्नलिंग के पार करोगे तो आपके फेस को डिटेक्ट करके आपके आधार का आईडी जो वहाँ का होता है चाइना का, आपके पॉइंट्स कट कर दिए जाते हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा। इस तरीके का थ्रेट मैकेनिज्म भारत में भी बनना चाहिए। अदरवाइज ये मतलब जो लोग हैं ना ये सुधरने वाले हैं नहीं। नियम कानून बहुत है अपने देश में, लेकिन जो डर होता है ना वो नहीं है। स्मार्ट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, अब देखो एग्रीकल्चर में एआई का प्रयोग करके भारत करोड़ों अरबों लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। कैसे? फोकस फ्रॉम रिसर्च टू सॉल्यूशन, मूविंग बियॉन्ड अ थ्योरी। अभी क्या है कि भाई अभी सिर्फ थ्योरी में बात हो रही है। क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर पावर्ड एआई डाटा मॉडल्स, पीएम मोदी एम्फसाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो एआई का प्रयोग करके किस तरीके से हो सकता है। अपने फार्मिंग में सबसे बड़ा बाधा क्या है कि हमें एक जियो लोकेशन पे जो पॉलिसी है ना वो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बिहार में पानी बहुत ज़्यादा है नदियों के थ्रू, लेकिन वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, मॉनसून पर निर्भर है। कहीं पर ये है कि भाई ड्राउट आ जाता है। तो एआई मॉडल क्या बता सकती है कि इसमें आपको एग्जैक्टली कितना तेल, कितना प्रिडिक्शंस, ये सब कुछ कर सकता है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आपके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है, तो आपको पता नहीं है कि उसमें कितना पानी डालें और कितना मतलब क्या क्या करें जिससे कि आपको आसानी हो सकती है। अभी भी आप ये सोचते होंगे कि भाई एग्रीकल्चर में हमारे जो किसान है वो बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है। लोग सुनी सुनाई बातें और जो एक्सपीरियंस है उसका प्रयोग करके एआई से क्या होगा, इंफॉर्मेशन आपके पास होगा कि
हमें जून से लेकर के सितंबर तक इस पर्टिकुलर या तो क्रॉप का प्रयोग करना है बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन विच वाज एनालाइज्ड बाय एआई मॉडल की वेदर में क्या प्रिडिक्शन होने वाला है बेस्ड ऑन दैट, और पानी की मात्रा क्या होगी इसका प्रयोग करके, मतलब लार्ज क्वांटिटी में इंटेलिजेंस आपको मूवमेंट करा सकता है। साथ साथ क्वालिटी ऑफ जो क्या बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं कि जो मिट्टी है ना उसमें हम लोग एआई का प्रयोग करके मिट्टी का जो डाटा होता है उसको लेकर के ये भी बता सकते हैं इस मिट्टी में किस चीज की खुदाई पुदाई हो सकती है, और साल भर में चार, मतलब देर आर सो मेनी इमेंस अपॉर्चुनिटी। और एआई का सबसे बड़ा प्रयोग क्या होता है अमेरिका में, तो भाई आजकल जितने भी, इंडिया में क्या है कि उतना एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं है, तो अमेरिका में क्या है एआई का ऑलरेडी वहां पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, जो हाई क्वालिटी मशीन होता है, सब ऑटोनोमस ड्रोन का प्रयोग किया जाता है एआई के थ्रू सिंचाई के लिए। मतलब समझ लो कि किस लेवल पर अमेरिका इसमें आगे पहुंच चुका है। तो भारत के लिए क्या है कि ड्रोन को ऑटोमेट करके सिंचाई, खाद, अब क्या है कि आपके पास मैंगो का पेड़ है, 100 पेड़ है, अब 100 पेड़ में आम लगा हुआ है, अब सबको आपको हाथ से एक एक करके तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एडवांस्ड इंटेलिजेंट एआई हो तो 10 ड्रोन वही काम बहुत इफिशिएंटली कर सकता है, और जो काम आम को अच्छे तरीके से तोड़ने में भाई 10 घंटे लगते थे उसको 1 घंटे में किया जा सकता है। तो ये एआई का प्रयोग, अब देखना है कि किसान भाई इसका समर्थन करते हैं या वही बैलगाड़ी चलाना पसंद करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। भारत इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है जुडिशियरी, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, और तो चौथा तो हेल्थ होगा। जॉब क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर, अब सभी को लगता है कि भाई एआई के आने के बाद जॉब लॉसेस होंगे, बट मेरा यही नहीं मानना है। जॉब वही लॉस हो रहे हैं जो पहले रिपीटेटिव थे। इसके कारण क्या है कि जॉब और ज़्यादा क्रिएट होंगे और नए स्टाइल के जॉब क्रिएट होंगे। पुराने वाले जॉब तो गए, समझ लीजिए कि जाए। अब एआई का प्रयोग करके अपने बिजनेस को इफिशिएंट बनाना, यही एक सबसे बड़ा रूल है। नहीं करोगे तो भाई रेस में पीछे छूट जाओगे। लीडरशिप सेशन ऑन फ्यूचर ऑफ लर्निंग एंड वर्क, अब क्या है एआई सिर्फ आपका जॉब नहीं खाता है, लर्निंग कैपेबिलिटीज भी आपको इंप्रूव करके देती है। कैसे भाई, जो चीज पहले आपको पढ़ने के लिए भाई पूरा इंटरनेट किसी व्यक्ति की जरूरत थी, एआई आपका ट्यूटर बन के वर्बली और टेक्सुअली आपको बता सकता है। आपको बस क्वेश्चन पूछना है और वो आपको ट्रैक कर सकता है। लर्निंग में इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो अब क्या होगा कि एआई फ्री इंटरनेट एआई होगा, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गेम नहीं खेलते हैं, वो इसका प्रयोग करें, अपने इंटेलिजेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज था बेस्ड ऑन द बुक, बट आपके पास ग्लोबल अपैरेटस है। एआई विल मेक सर्टेन रोल्स रिडंडेंट, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि जो रिपीटेटिव वर्क है उसको ऑटोमेट कर दोगे तो आपके बिजनेस में इफिशियंसी आएगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तो आपको फायदा होगा भाई। तो एज अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो आपको ये सही लगेगा, बट आप एज अ पर्सन सोचोगे कि जो कि एक जॉब पर निर्भर करता है, दैट्स नॉट गोना हैपन। आइदर यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ और यू आर गॉन। फ्री में सरकार पेंशन वेंशन देने वाली है तो अच्छी बात है। क्रिएटिंग अ न्यू जॉब कैटेगरीज दैट डिड नॉट एग्जिस्ट 5 years ago, अब क्या है कि भाई नए नए जॉब आ रहे हैं, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ऑटोमेशन इंजीनियर, एआई फलाना, एआई ढिमका, मतलब इस तरीके का रोल। जितने जॉब जा रहे हैं उतने ज़्यादा आएंगे और आते हैं। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ वर्कफोर्स, ट्यूनिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू एन एआई डिविडेंड, चलो ये बात सही है। द बायस प्रॉब्लम, देखो कि अभी क्या हो रहा है कि एआई है ना सिर्फ इंग्लिश और वाइट पीपल द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि जो एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है खासकर इंडिया में और लैंग्वेज है उसमें अभी भी बहुत सारा स्कोप बचा हुआ है। क्या हुआ है सॉरी। तो भारत इसका प्रयोग कर सकता है और इसमें भारत को इंडिजिशनली डेवलप्ड एआई मॉडल्स को विकसित करना होगा, और वो कर रही है भारत सरकार। द बिजनेस ऑफ एआई, 600+ स्टार्टअप शोइंग, मतलब 600 से ज़्यादा स्टार्टअप जो है ना एक्सपो में आए हुए हैं, जो अभी दिल्ली में हो रहा है। ग्लोबल टेक फर्म सीकिंग अ टैलेंट एंड डाटा पार्टनरशिप, जो ग्लोबल टेक कंपनीज हैं
वो भारत से पार्टनरशिप करना चाहती हैं, और इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो एआई में मतलब अभी आगे बढ़ रही है। और अभी बात आपने सुना होगा, दिल्ली में जो लग्जरी होटल है उसका दाम बढ़ गया है, क्योंकि समिट में बाहर सारी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट डाटा मार्केट इन द वर्ल्ड, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया में 150 करोड़ लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करने वाले चाइना के बाद भारत में ही रहते हैं। कीपिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंडिया डाटा इनसाइड इंडिया, मतलब अब क्या है कि जो एआई का डाटा है ना वो भारत में ही बनेगा और भारत में ही रहेगा। द समिट इज अ मैसिव सेल पिच फॉर मेक इन इंडिया फॉर एआई, मतलब मेक इन इंडिया एआई में आप करो और भारत में रहो। Leading the Global South, first summit of this series, diplomacy consultation into consultation held in Paris, Berlin, both, but concluding in India, positioning India as the bridge between West and the South global। अब क्या है कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगा अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे देशों में, जहां पर अभी एआई का उतना बोलबाला नहीं है, तो भारत वहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, इंडिया इज इमर्जिंग एज द वॉइस ऑफ द रीजन। हाँ, एआई का प्रयोग करके, एआई डिप्लोमेसी करके भारत अभी भी नंबर वन हो सकता है। चाइना को हमें पीछे छोड़ना है भाई। मोदीज एआई डॉक्ट्रिन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, भारत का ये फिलॉसफी है जिसको लेकर के वो बाहर जा रहा है। इनक्रेडिबल प्राइड इन इंडिया यूथ कैपेबिलिटी, फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर सेवा, सेवा के लिए एआई का प्रयोग करना चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग इंडिया टेक फिलॉसफी फ्रॉम चाइना एंड यूएसई, मतलब यूएस और चाइना के अतर भारत अपने आप को एआई में आगे बढ़ाना चाहता है। अ मोरल फ्रेमवर्क फॉर द डिजिटल एज, देखो ये बात रही। रोड ब्लॉक्स टू रियलिटी, अभी क्या है रोड ब्लॉक्स ऑफ द रियलिटी? मैसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर एआई कंप्यूट। अभी क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका में, डाटा सेंटर तो वो लोग बना रहे हैं भाई, लेकिन एक डाटा सेंटर को चलाने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट कम, मतलब है ही नहीं भाई अमेरिका में, और वो उतनी आसानी से बना भी नहीं पाएंगे, उनको बनाने में अभी 5 से 10 साल और लग जाएंगे। इंश्योरिंग प्राइवेसी वाइल यूजिंग पब्लिक डाटा, ये प्राइवेसी की बात मैं नहीं मानता, अब कुछ नहीं होने वाला प्राइवेट टू प्राइवेट। द स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन जुडिशियरी, द वाई विजन इन कैन इंफ्रास्ट्रक्चर कीप अप विद इनोवेशन। देखो अब क्या है कि जो चाइना और अमेरिका है, चाइना तो आसानी से अपने डाटा सेंटर को अपग्रेड कर रहा है क्योंकि वहाँ रूल रेगुलेशन तो है नहीं, जो सरकार चाहती है वो था। भारत क्या कर सकती है, जितने भी डाटा सेंटर की कैपेबिलिटी और रिक्वायरमेंट है वो आसानी से भारत पूरा कर सकता है, क्योंकि मैसिव इलेक्ट्रिसिटी विच इज रिक्वायर्ड, तो हम लोग अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रयोग करके डाटा सेंटर बना सकते हैं। और भारत सरकार ने 175 बिलियन डॉलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एआई का, उसको बिल्ड करने का वादा कर दिया ऑलरेडी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी और अमेजोन, इन तीनों ने 15-15 बिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करने की बात कह रहे हैं। तो भाई भारत में डाटा सेंटर बनेंगे तो डाटा सेंटर से लोगों को जॉब मिलेगा, तो भाई दैट्स अ वेरी गुड एंड डेवलपिंग स्टेज। और एआई का मिलिट्री में प्रयोग पिछले 5 सालों से ऑलरेडी हो रहा है, और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उसको उठवाने में एंथ्रोपिक का प्रयोग किया गया था। एंथ्रोपिक एक एलएलएम मॉडल है, जैसे कि चैट जीपीटी है, उसी तरीके से अब क्लियर है भाई, जो एआई में रूल करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इसीलिए चाइना और अमेरिका में अभी चिप को लेकर के युद्ध भी चल रहा है। इंडिया इज नो लॉन्गर वॉचिंग द एआई रेवोल्यूशन, इट इज ड्राइविंग इट, मतलब अभी क्या है कि भारत सिर्फ देख नहीं रहा भाई, इसको ड्राइव भी कर रहा है। सॉफ्टवेयर के मामले में हम लोग अभी भी आगे हैं। एआई का जो फाउंडेशनल मॉडल्स है वो अमेरिका में बहुत आसानी से बन गया है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, बट एप्लीकेशन ऑफ दैट मॉडल इंडिया भाई कुछ भी कर सकता है, और दे आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर मल्टीपल कंपनीज। फोकस ऑन जुडिशियरी एग्री एंड रोड्स, मतलब अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशियरी एग्री और रोड्स और हेल्थ केयर में भी इसका प्रयोग होगा। तो ये 4 जगह पर अभी भारत प्रयोग करेगा, तो इससे क्या है कि लॉट ऑफ एआई जॉब गोइंग टू बी क्रिएटेड। सो जल्दी से जल्दी एआई का पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्या पढ़ाई करना है भाई आपको? एलएलएम मॉडल्स को किस तरीके से यूज करके एजेंट्स बनाया जाता है, उसका प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हो। 16 February 2026 marks the start of the Indian AI era. I agree. Expect major policy announcement in the next 48 hours. India is ready to export this solution globally. अब क्या है कि भारत ये जो एग्रीकल्चर और एग्री में प्रयोग करेगा,
वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर सकता है ना। तो इसके लिए बहुत सारे स्टार्टअप को बहुत सारे स्टार्टअप्स को भारत सरकार की सहायता लगेगी और भारत सरकार को भाई सॉवरन डाटा सेंटर और एआई चिप्स का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सेंटर का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बिजली में और भी न्यूक्लियर रिएक्टर, सोलर प्लांट और हाइड्रो प्लांट की आवश्यकता होगी, क्योंकि एआई कॉस्टली है भाई। एआई सिर्फ नाम का नहीं, दैट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। बट एनीवेज दोस्तों, ये रहा आज का मेरा वीडियो और एआई से रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपके लिए आने वाले समय में यही होगा कि आप रेस में पीछे छूट जाओगे। तो अपने आप को जल्दी से जल्दी अप स्किल करो। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।